हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक न्यू उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, जो कि क्लास हमारी थर्ड है। इसके पहले हमने क्लास फर्स्ट और सेकंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो भी हमारे A to Z जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को हम कैसे याद कर सकते हैं, उनको ट्रिक के थ्रू हम याद करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और जो भी हमारे लेटर्स हैं उनको याद करने के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के थ्रू। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं A to Z जो भी हमारे लेटर्स हैं वो 26 हैं और उनको याद कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है A और J। A और J इसका मतलब आज। क्या है A और J मतलब आज। तो आपको पता है कि A का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, Z होता है। तो आज जो है वो किसका अपोजिट है, A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A का अपोजिट आप बोलोगे Z और Z का अपोजिट क्या बोलोगे A। तो आज हो गया हमारा Z का अपोजिट। अब बात कर लेते हैं, अगला है B और Y। B और Y किसका अपोजिट है, B का अपोजिट Y होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, बाई। बाई एक होता है BUY, क्या करते हैं हम, बाई, किसी चीज़ को बाई करते हैं यानी ख़रीदते हैं। तो इसी प्रकार सेकंड है BY, बाई। तो ये ट्रिक हो गई हमारी किसकी, B का अपोजिट Y होता है। इसी प्रकार बात करेंगे थर्ड की। थर्ड क्या है C और X। आप लोगों ने क्रैक्स खाए होंगे, क्या क्रैक्स, तो उसी से याद कर सकते हैं C और X। क्रैक्स तो C और C का अपोजिट क्या होता है X और X का अपोजिट होता है C। क्या होता है C। तो इसी प्रकार ये हो गया हमारा थर्ड CX क्रैक्स। अगला है हमारा फोर्थ नंबर पे D और W। D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। तो क्या कहेंगे, D से हमारा दूध, W से वाला, तो दूध वाला D का अपोजिट W होता है। अगला है E और V। V का अपोजिट कैसे याद करेंगे, EV इवेंट मीन्स क्या होती है, घटना। तो हम क्या कह सकते हैं, इवेंट। क्या बोलेंगे, इवेंट। EV इवेंट। तो E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। तो इवेंट जो है एक घटना होती है। तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अगला है हमारा FU। FU क्या करना, फॉलो करना। इंस्टा पे आप लोग इंस्टा चलाते हैं तो फॉलो करते हैं, इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं। FU को आप बोलेंगे फॉलो करना, FU फॉलो करना। तो FU कहेंगे, ये हमारा F का अपोजिट है U। अगला है G का अपोजिट। तो G का अपोजिट T होता है। कैसे, GT रोड के बारे में सुना होगा। G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, GT रोड के बारे में। तो G का अपोजिट T होता है। उसके बाद अगला है HS यानी कि H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। क्या होता है, H का अपोजिट जो होता है वो S होता है। तो याद रखना HS क्या होगा, हाई स्कूल। क्या होगा, हाई स्कूल। आप लोग हाई स्कूल, तो H से हमारा हाई और S से हमारा स्कूल, क्या होगा, स्कूल। तो याद कर सकते हैं हाई स्कूल। H का अपोजिट S हो जाएगा, हाई स्कूल। अगला है हमारा I का अपोजिट क्या हो जाएगा, I का अपोजिट हो जाएगा R। कैसे याद करेंगे, इंटर। IR इंटर। क्या लिखते हैं, इंटर लिखते हैं। तो इंटर में IR, फिर स्टार्टिंग लेटर I और R आता है। तो IR किसका अपोजिट हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा, इंटर। नेक्स्ट है हमारा J का अपोजिट क्या होगा, क्यों होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग J से जोकर और क्यों से क्या होता है, क्वीन होता है। तो जोकर के साथ क्या होता है, क्वीन होती है। तो ये याद कर सकते हैं, जोकर और क्वीन। अगला है हमारा K का अपोजिट क्या होगा, P। तो KP नाम सुना होगा, KP, या फिर आप कह सकते हैं आप लोगों ने PK मूवी देखी होगी, या फिर आप KP याद कर सकते हैं, या PK मूवी देखी होगी। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। P क्या याद कर सकते हैं, KP कह सकते हैं, या PK कह सकते हैं, PK या फिर KP। इस प्रकार से आप K का अपोजिट या P का अपोजिट याद कर सकते हैं। अगला है, नेक्स्ट है L और O, लो। क्या है, L का अपोजिट O यानी कि लो। तो L का अपोजिट क्या होगा, O हो जाएगा। लास्ट है हमारा M और N। तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा, N। ही तो सिंपल सा है, सभी को पता है कि M का अपोजिट N होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
इसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। A to Z जितने भी लेटर्स हैं उनको आप इजीली ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो उनको हम क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखना। क्वेश्चंस क्या कहा गया है, क्वेश्चंस कहा गया है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट 17। नेक्स्ट क्या है पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 17 लेटर फ्रॉम राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में से बाएं से 21वें तथा दाएं से 17वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बात की गई है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर यही जो क्रम क्वेश्चंस पूछा गया, इसी को अगर हम उल्टा क्रम में जो भी हमारे लेटर्स हैं, जैसे हम लेटर्स जब लिखते हैं तो हम स्टार्टिंग A से Z की तरफ करते हैं, लेकिन यही जो हमारी वर्णमाला है इसको हम क्या करें, उल्टा क्रम में लिखें। अगर हम इसको उल्टा क्रम में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग Z से करेंगे और A की तरफ चलेंगे। तो इस क्वेश्चंस में यही कहा गया है, क्वेश्चंस में यही बात की गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर इस क्वेश्चंस में इसको उल्टे क्रम में अगर हम लेते हैं तब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पे आपको दिया नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें तथा दाएं से 17वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे, या क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कितने अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें। तो क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट। तो लेफ़्ट साइड 21 है और दाएं साइड यानी राइट साइड जो है वो डिजिट कितनी है, राइट साइड आपको पता है 17। तो क्या किया जाएगा, आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 21वें तथा 17वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, आपको अक्षर बताने हैं। तो आपको पता है ए से जेड के क्रम में आपको पता है बाएं से जब आप बाएं साइड चलते हैं तो 21 नंबर पे क्या आता है आपको पता है यू आता है, क्या आता है, यू आता है। और 17 नंबर पे क्या आता है, अगर आप दाएं इधर से इधर जाते हैं तो 17 नंबर पे क्या आएगा, आपको 17 नंबर बताना है। आप जेड से किधर जा रहे हैं, ए की साइड जा रहे हैं, तो आपको 17 नंबर में कौन सा अक्षर आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप ए से जेड की साइड जाते हैं तो 17 नंबर पे आपका कौन सा लेटर आता है, आपको पता है, आप बोलेंगे हमारा क्यों आता है। कौन आता है, क्यों आता है 17 नंबर पे। अब क्यों हमारा 17 पे आता है, चूँकि हम चल रहे हैं जेड से ए की साइड, तो क्यों का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे जे होगा, क्या होगा, जे होगा, क्योंकि अभी हमने ट्रिक के बारे में डिस्कस किया था कि जो जोकर जो है वो क्वीन और क्वीन का जोकर, तो क्यों का अपोजिट क्या होगा, जे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जे होगा। क्यों, क्योंकि जे हमारा 10 नंबर पे आएगा और 17 अक्षर कौन सा होगा, क्योंकि हम जेड से चल रहे हैं ए की साइड, तो हमारा जो जे है वही हमारा किस नंबर पे पड़ेगा, जाके 17 नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 10 यानी कि जे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितने अक्षर होंगे, तो आपको बताना है 10 अक्षर होंगे। कितने अक्षर, 10 अक्षर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चंस क्या कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कहने का मतलब है जेड से स्टार्टिंग की जाए ए की तरफ, ये विपरीत क्रम में किया जा रहा है। तो कहा गया है क्वेश्चंस में, अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच letters in 7th to the left of 11th letter from right। तो आपको विपरीत क्रम में अगर लिखा जा रहा है जो भी हमारी वर्णमाला है, तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है।
तो आपको पता है ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्रम होगा वो जेड से स्टार्ट होगा और एक ही तरफ चलेगा। तो यहाँ पे दाएं से बाएं की बात की गई है, तो आपको ट्रिक पता है, जब भी अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, अपोजिट होने पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 11 में 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और आपको पता है 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, आर आता है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि जो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से की गई है, दाएं से की गई है। तो अगर यहाँ से स्टार्टिंग दाएं से की गई है, चूँकि अगर ए से स्टार्ट होकर जेड की तरफ चलता तो हमारा आंसर राइट आर हो जाता, बट यहाँ पे दाएं से स्टार्टिंग की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आई का, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो जेड से की जा रही है, और जब स्टार्टिंग जेड से की जाएगी तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच लेटर इज दी, क्वेश्चन से अगला हमारा विच, अगला क्वेश्चन से 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है विच लेटर्स इज इन द मिडिल ऑफ 9 लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट एंड 12th लेटर्स फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें तथा दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। तो बीच में कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है, क्या पता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें यानी ए से स्टार्टिंग करेंगे जेड की तरफ, तो बाएं से 9वें, तो 9 लेटर कौन सा होता है, आई होता है। कौन सा होता है, एच के बाद क्या आता है, आई। तो हमारा 9 नंबर पे हो जाएगा। तथा दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच में, आपको पता है आई जो होता है वो 9 नंबर पे आता है, लेकिन दाएं से आपका 12 नंबर पे क्या आएगा, तो दाएं से 12 नंबर पे क्या आएगा, आपको पता है बाएं से आपका 12 नंबर पे क्या आता है, क्या आता है आपका, एल आता है। क्या आता है, 12 नंबर पे एल आता है। और आपको बताना है दाएं से, तो दाएं एल का अपोजिट क्या होगा, ओ हो जाएगा। तो आपका दाएं से 12वें नंबर पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो आपको आई और ओ के बीच में जो बीच का अक्षर है वो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। तो आप क्या करेंगे, आई को छोड़ देंगे, जे को छोड़ देंगे, आई को छोड़ेंगे, जे को छोड़ेंगे। उसके बाद आपको बीच का लेटर बताना है। तो 2 इधर से हम छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, बीच में क्या आया, एल आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एल हो जाएगा, क्योंकि जो मध्य अक्षर है वो हमारा कौन सा आएगा, मध्य अक्षर हमारा एल आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। इसके पहले भी हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको ट्रिक के थ्रू हमने सॉल्व किए थे। आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।